सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का, राजपिता जी का हम शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने की ये विधि पता चल रही है। सतगुरु हमें सिखा रहे हैं कि कब हमने किस तरीके से सेवा सिमरन सत्संग करना है। इस तरह हम सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन सुखमय बनाते चले जाएं। यही हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए हम अपना जीवन तो सुखी बनाए ही, साथ ही प्रेरणा देकर दूसरों का जीवन भी सुखी बनाते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में हम आशीर्वाद मांगते हैं। हमें सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि हम अच्छे कर्म करते रहें। हम ये नहीं कि अच्छे कर्म करने के अवसर ढूंढते रहें। कहते हैं कई बार अच्छे कर्म कहते हैं कि अच्छाई और सफलता शुरू के कामों और अवसरों में ही छिपी रहती है। इसलिए हम हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचते रहें। ऐसे ही एक स्टोरी है, दासी आप जी के साथ शेयर करने जा रही है। आप जी ये स्टोरी परवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं एक युवक ने एक संत से कहा, महाराज मैं जीवन में सबसे ऊंचे शिखर को पाना चाहता हूँ। मैं ऊंचाई पर जाना चाहता हूँ। मैं तरक्की करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं जो लो लेवल है उससे शुरुआत नहीं करना चाहता। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जो मुझे सीधा ही सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाए, सबसे हाई लेवल पर पहुंचाए? संत बोले, अवश्य बताऊंगा। पहले तुम आश्रम के बगीचे में सबसे सुंदर गुलाब का फूल लाकर मुझे दो। लेकिन शर्त यही है, जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलट कर नहीं तोड़ोगे। युवक यह आसान सी शर्त मानकर बगीचे में चला गया। वहाँ एक से एक सुंदर गुलाब खिले थे। जब भी वह एक गुलाब तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, उसे कुछ दूरी पर उससे भी अधिक सुंदर गुलाब नजर आते और वह उसे छोड़ आगे की तरफ बढ़ जाता। ऐसा करते करते वह बगीचे के अंतिम किनारे पर आ पहुंचा। लेकिन यहाँ उसे जो फूल नजर आए वे एकदम मुरझाए हुए थे। आखिर में वह फूल लिए बिना ही वापिस संत के पास आ गया। उस युवक को खाली हाथ देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, गुलाब का फूल नहीं लाए? युवक बोला, बाबा मैं बगीचे के सुंदर और ताज़ा फूलों को छोड़कर आगे ही आगे बढ़ता चला गया, पर अंत में केवल मुरझाए फूल ही बचे थे। आपने मुझे पलट कर फूल तोड़ने से मना किया था, इसलिए मैं गुलाब के ताज़ा और सुंदर फूल नहीं तोड़ पाया। क्योंकि आपने मुझे कहा था कि जो फूल एक बार पीछे छोड़ जाओ उसे पलट कर फिर तोड़ने की मत सोचना। इसलिए ये शर्त रखी गई थी, तो उस शर्त को भी मैंने मानना था। मैं फिर जो फूल पहले देख चुका था उन फूलों को शर्त के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ पाया। इस पर संत मुस्कुरा कर बोले, बेटा जीवन भी इसी तरह ही है। इसमें शुरुआत से ही अच्छे कर्म करते चलना चाहिए। कई बार अच्छाई और सफलता शुरू के कामों में ही छिपी होती है। जो अधिक और ऊंचे शिखर को पाने की लालसा करते हुए, इच्छा रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। युवक संत जी की बात समझ गया।
आज संगत जी इसी तरह हमें भी सतगुरु समझाते हैं कि हमने अपने जीवन की शुरुआत अच्छे कर्मों से ही करते चले जाना है। हमने ये नहीं सोचना नहीं अभी तो हमारा जीवन पड़ा है, हम अच्छे कर्म कर लेंगे, नहीं फिर हमें बाद में पछतावा होता है जब समय निकल जाता है, फिर बीता समय हाथ नहीं आता। इसलिए हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हम इस समय की कदर करते हुए हम इस हीरे जैसे जन्म को यूं ही मिट्टी के मोल में ना गंवा दे। हम हीरे जैसे जन्म की कीमत एक एक श्वास का सदुपयोग करते हुए पाएं। संगत जी इस तरह हम सतगुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएं। दासी चंडीगढ़ के महात्मा आदरणीय महात्मा केशवराम जी के कुछ विचार भी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप जी ये भी प्रवान करें। कहते हैं ये काफ़ी पुरानी बात है, ये 2010 की बात है। कहते हैं कि एक महात्मा बता रहे थे, कहते हैं पिछले दिनों दास एक महात्मा के घर गया। वहाँ बैठे बैठे उस दिन के न्यूज़पेपर में छपी सूचना का जिक्र चला। एक बहन ने न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया कि एक बच्चे ने जिसकी उम्र 22 साल है आईआईटी में 99.96% मार्क्स अचीव किए हैं। उसकी योग्यता को देखकर जर्मनी की फूडेन कंपनी ने 2 लाख रुपए महीने की नौकरी का प्रस्ताव देकर उसे अपनी कंपनी के लिए चुना है। यह न्यूज़ सुनाने के बाद उस बहन ने बड़ी उत्सुकता से दास से कहा कि आप बाल संगत के इंचार्ज हैं, कृपा करो कि हमारा बच्चा भी लायक निकले और ऐसे ही लाखों रुपए हर महीने सैलरी प्राप्त करे। बच्चे मूल रूप से कर्मयोगी होते हैं, लेकिन उनके कर्मों को जगाना पेरेंट्स का फर्ज होता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ पैसे के जोर से ही ऊपर उठाना चाहते हैं। वे बच्चे की हर मांग, चाहे वह ठीक है या गलत है, उसे पूरी करते रहते हैं। स्कूटर गाड़ी ले लेते हैं और फिल्मों और होटलों में ले जाकर ऐश करवाते हैं। पढ़ाई में मार्क्स कम आने पर डोनेशन देकर बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। समाज के खोखले दिखावों की तरफ उनकी रुचि जागृत करते हैं। उन्हें कोई रूहानियत की शिक्षा नहीं देते। फिर समय आने पर यह इच्छा रखते हैं कि हमारा बच्चा बहुत लायक हो जाए, अच्छी कमाई करे। यह सिर्फ कल्पना ही होती है। लेकिन जो पेरेंट्स भले ही गरीब हैं या अमीर हैं, बच्चे के साथ पूरा प्यार रखते हैं, बच्चों को अच्छा खिलाते पिलाते तो हैं, लेकिन उन्हें फिजूल खर्ची से हरदम बचाए रखते हैं। आने वाली जिम्मेदारियों के साथ घर की मर्यादाओं का भी एहसास दिलाते रहते हैं। अंदर से बेशक उनके साथ प्यार रखते हैं, लेकिन बच्चों को हर मुश्किल व जिम्मेदारी का सामना करने की प्रेरणा व कर्म करना भी सिखाते हैं। उनको कानून के दायरे में रहकर अगर कोई फैसिलिटीज देते भी हैं तो केवल ज़रूरत पड़ने पर, न कि गुलछर्रे उड़ाने के लिए। वे जानते हैं कि ऐसे गुलछर्रे उड़ाने वाला बच्चा दुनियावी सैर सपाटों में ही उलझा रहता है और पढ़ाई के मैदान में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो पेरेंट्स पूरी चेतनता से अपने बच्चों का जीवन संवारते हैं और साथ ही आध्यात्मिकता की शिक्षा देकर आगे लाते हैं, वे बच्चे अपने कर्म और बुजुर्गों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते जाते हैं। ऊंची पदवियों पर प्रतिष्ठित होकर पेरेंट्स और समाज को खुशियां प्रदान करते हैं। उनकी माताओं को
उनके पेरेंट्स को ये शब्द नहीं कहने पड़ते कि काश मेरा बेटा भी 2 लाख रुपए महीना कमाए, बल्कि बच्चा अपने आप ही उस दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। आज सतगुरु भी बाल संगतों के माध्यम से बच्चों के जीवन में निखार लाकर जहां उन्हें पेरेंट्स की सेवा व उनकी आज्ञा का पालन करना सिखा रहे हैं, वहीं समाज में उनका नाम ऊंची श्रेणी में लाना चाह रहे हैं, हाई क्लास में लाना चाह रहे हैं। उनको अच्छी पदवियां व बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए पेरेंट्स के चरणों में दास विनती करता है कि बच्चों को आध्यात्मिक आधारशिला पर खड़ा करके कर्म योगी बनाएं, और बच्चों से भी यही प्रार्थना है कि वे ऐसे कर्मयोगी बनकर आगे आए। ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों का हर प्रकार से ध्यान रखकर उनको सक्सेसफुल किया है, उन्हीं के शब्दों को बार बार रिपीट करने का दिल करता है। जे चाहो सब सुख पाना, संगत नाल जोड़ो। बच्चियां को अगर पेरेंट्स सारे सुख पाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को सत्संग में जोड़े, बाल संगत में लेकर आए और अच्छे अच्छे संस्कार दें, तभी वो बच्चे जीवन में उन्नति के रास्ते पर बढ़ सकते हैं। जब उनके मन में बचपन से ही अच्छे संस्कार भरे जाएंगे, जो बच्चे होते हैं ये कच्ची गीली मिट्टी के समान होते हैं, इनको जैसा आकार दिया जाता है ये वैसे ही बन जाते हैं। आज सतगुरु वक़्त के सतगुरु भी जितने भी युगों युगों से पीर पैगंबर हुए हैं, सभी ने यही सिखाया है कि पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि वो बच्चों को सही दिशा दे। जब सही दिशा बच्चों को मिल जाएगी पेरेंट्स के थ्रू, तो उन बच्चों की दशा भी अच्छी बन जाएगी। इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में इस शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं कि संत जनों की इस दुनिया में चाल निराली होती है, आँख को भाने वाली, मन को मोहने वाली होती है। कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं इस दुनिया में सबसे निराले होते हैं, ये सबके मन को मोहने वाले होते हैं, सबकी आंखों के तारे होते हैं। इसलिए संतों महात्माओं का इस संसार में सबसे ऊंचा महत्व है। सतगुरु के बारे में कहा गया है कि महिमा सतगुरु की अपरंपार है, ये जाने सारा संसार है। कि सतगुरु की महिमा अपरंपार है, ये सारा संसार जानता है। कहते हैं राम हो चाहे कन्हैया, गुरु ने खेई सबकी नैया। कहते हैं कि चाहे राम हो चाहे कन्हैया हो, गुरु ने ही सबकी नैया को भवसागर से पार किया है। बात पते की है ये भैया, बिना गुरु के ना बेड़ा पार है। कि गुरु के बिना किसी के भी इस भव सागर से नैया पार नहीं हुई है, गुरु ही इस भव से पार लगाने वाला है। इस तरह यहाँ पर समझाया गया है कि संत महात्मा इस दुनिया में सबसे अनोखे निराले होते हैं, प्यार से और नम्रता से रहते हैं भरपूर सदा, निंदा वैर और नफरत से रखते खुद को दूर सदा। इन संतों महापुरुषों के पास प्यार होता है, नम्रता होती है, विशालता होती है, और ये दूसरों को भी वही देते हैं जो इनके पास होता है। निंदा वैर और नफरत तो इनके पास होती ही नहीं है, तो इससे ये खुद भी दूर रहते हैं, औरों को भी प्रेरणा देकर दूर ही रखते हैं। ये प्यार ही प्यार बांटते चले जाते हैं। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद हो चाहे हो मीरा, तुलसी नानक चाहे कबीरा, बिना गुरु ना बनता हीरा, गुरु देता निज घर की सार है। कहते हैं कि सतगुरु की शरण में आए बिना इंसान नहीं बन सकता है। जब रूहानियत मिलती है तो इंसानियत भी आ जाती है। फिर कहते हैं रूहानियत और इंसानियत जब संग संग चलती है तो जीवन जीने का आनंद ही निराला हो जाता है।
कहते हैं चाहे छोटी अवस्था वाले ध्रुव प्रहलाद हों या कोई बड़ी अवस्था वाले मीराबाई जी हों, कबीर दास जी हों, संत तुलसीदास जी हों, बिना गुरु की शरण में आए बिना ये जो अनमोल ये मानव जन्म मिला है, ये हीरा नहीं बन सकता है। ये हीरा इसका मूल्य तभी पड़ता है जब गुरु की शरण में आकर गुरु की बातों को मानकर अपने जो निज घर की पहचान है उसका पता चल जाता है। फिर उस इंसान के मन में गुरु की शिक्षाएं धारण करने लग जाती हैं और फिर वो प्यार ही प्यार बांटने लग जाता है। किसी के अवगुण कभी ना देखे, गुण को ही अपनाते हैं। छोटा अपने आप को कहते, सबको बड़ा बताते हैं। जो संत महात्मा होते हैं ये कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखते, हमेशा गुणों को ही धारण करते चले जाते हैं और हमेशा नम्रता में रहते हैं। कहते हैं जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो नम्र भाव में रहता है कहते हैं कि वही सबसे ऊंचा होता है। जिस तरह पेड़ों ये फलों से भरे हुए जो वृक्ष होते हैं ये नीचे की तरफ झुक जाते हैं, उन पर फल लगे होते हैं। लेकिन जो अकड़े रहते हैं उन पर कोई फल फूल नहीं लगते हैं। वो फिर जब जरा से भी आंधी तूफान आती है तो वो टूट कर गिर जाते हैं। इसी तरह जो इंसान नम्र भाव में रहता है वो ऊंचाई के, वो उन्नति के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। फिर उसे किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है क्योंकि वो झुककर चलता है। जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये शब्द द्वारा भी हमें समझाते हैं कि जो ऊंचाई, जो नीचे फर्श पर लेटा है, जो ज़मीन पर लेटा है वो कैसे गिर पाएगा। ऊंचाई पर चलने वाला मुमकिन है गिर जाएगा। जो ऊंचाई पर बैठा होगा, जिस तरह कोई बेड पर बैठा है उसका गिरने का डर है, लेकिन जो ज़मीन पर फर्श पर बैठा है वो गिरने का उसका सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह जो नम्र भाव में संत महात्मा रहते हैं वो हमेशा सतगुरु के सहारे रहकर अपना जीवन बिताते चले जाते हैं। मधुर वचन ही लब पर हरदम संत जनों के रहता है। दया धर्म का अमर से इनके नित नित दरिया बहता है। कहते हैं कि इनके होठों पर हमेशा मधुर वाणी ही होती है और ये दया ही करते चले जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए तब लग घट में प्राण। संतों महापुरुषों के मन में दया ही भरी होती है। ये कभी भी अपने मन से दया का भाव नहीं छोड़ते हैं। जब तक यह श्वास है, अंतिम श्वास तक अपने मन में हर एक इंसान के लिए दया ही रखते हैं। हर एक में सतगुरु निरंकार का रूप देखते हुए सभी का आदर सत्कार करते हैं, सभी का भला ही मांगते चले जाते हैं, करते हैं उपकार सदा ये परोपकारी होते हैं। कहे हरदेव संत सदा से जनहितकारी होते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश बताया है कि संत महात्मा जो होते हैं ये उपकार ही करते चले जाते हैं। ये हमेशा दूसरों का भला ही मांगते चले जाते हैं। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारण चारों तारे दे। कहते हैं कि ये वृक्ष, तालाब, बादल और संत महात्मा ये दूसरों के लिए ही जन्म लेते हैं, दूसरों की सेवा करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। ये चारों ही देने का काम करते हैं। आओ हम भी दातार से यही आशीर्वाद मांगे, सच्चे पातशाह हमें भी ऐसा ही कर्म करने का बल बख्शना, हमें सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।